इस खबरनामे में मिलिए सरहदी जिले कुपवाड़ा में नौजवानों के लिए डिजिटल तालीम शुरू करने वाली एंटरप्रेन्योर गजाला मंजूर से, और उधमपुर में 77 साला मोहम्मद शफी मिट्टी से बना रहे हैं खूबसूरत बर्तन। मुल्क के बड़े शहरों में बैठे अफराद को ये सुनकर हैरानी हो सकती है कि सरहदी जिले कुपवाड़ा का एक छोटा सा गांव आज डिजिटल तालीम का हब बन गया है। इस गांव का नाम है दारिल और इसकी बेटी गजाला मंजूर ने ग्रेजुएशन और कंप्यूटर एजुकेशन पूरी करने के बाद जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन यानी उम्मीद के इश्तिराक से रुतबा नाम से एक सेल्फ हेल्प ग्रुप शुरू किया। इसके तहत इन्होंने अपने चचेरे भाई के ताउन से डिजिटल इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन कायम किया। मैंने यहाँ पे दारुल तारकपुरा में अपना एक इंस्टीट्यूट खोला, जो कि मेरे साथ मेरे कज़न भी है मिस्टर बिलाल अहमद मीर, जो कि हम दोनों ने यहाँ पे पार्टनरशिप पे खोला है। इन 2020 में हमने इसको यहाँ पे इस्टेब्लिश किया। तो हम यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज हम यहाँ पे ऑफ़र करते हैं, जैसे कि DCA, ADCA, PGDS, CCA वगैरह। मतलब हम यहाँ पे उसके अलावा भी हम यहाँ पे मतलब जो हमारे यहाँ पे टाइपिंग कोर्स है वो भी हम अपने बच्चों को दे रहे हैं। तो आज जो यहाँ पे 2024 में हमने बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे टाइपिंग सिखाई। इसमें हमारे जो बच्चे हैं जूनियर असिस्टेंट के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे थे, उसमें हमने यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे बच्चे हैं यानी कि 12 बच्चों को हमने यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट यहाँ पे जो उन्होंने यहाँ पे क्वालिफाई किया है। उसके साथ यहाँ पे हमारे जो मिस्टर बिलाल अहमद यहाँ पे है मीर, तो इसने भी वो टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई किया और मैंने खुद भी वो क्वालिफाई किया है। आज इस इंस्टीट्यूशन के जरिए गजाला मंजूर गरीब बच्चों को जदीद डिजिटल स्किल की तरबियत दे रही हैं। दूर दराज और गरीब कुनबों से आने वाले सैकड़ों नौजवानों ने इस इंस्टीट्यूशन से डिप्लोमा की डिग्री हासिल की है और ज्यादातर नौजवान गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स में काम कर रहे हैं। मौजूदा वक्त में तकरीबन 200 बच्चे कंप्यूटर तालीम की तरबियत ले रहे हैं। एक दूर दराज गाँव को डिजिटल तालीम हब में तब्दील कर गजाला ने साबित कर दिया है कि अगर हदफ ऊंचा और क्लियर हो तो कोई भी हदफ हासिल किया जा सकता है और टॉप पर पहुंचा जा सकता है। आजकल का दौर जो है वो कंप्यूटर का दौर है। इससे ये पता चलता है कि आजकल कोई भी एग्ज़ाम कंप्यूटर एग्ज़ाम होता है उसमें 20 या 30 मार्क्स कंप्यूटर के ज़रूर होते हैं, क्योंकि हम इनको खाली थ्योरी भी नहीं देते हैं, उसके साथ साथ हम प्रैक्टिकल भी सिखाते हैं और उसके साथ साथ हम यानी जो भी एस्पिरेंट्स JK SSB के लिए जूनियर असिस्टेंट के लिए फॉर्म भरते हैं उनको हम टाइपिंग की तालीम से भी आरास्ता करते हैं। उनके लिए हम कंप्यूटर एग्जाम्स का वो जो एटमॉस्फेयर वहाँ होता है और वो भी हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं, ताकि हमारा जो बच्चा वहाँ पे जब एक लैब में जाता है उसको ऐसी नर्वसनेस नहीं होती है। जैसे इनको हम अच्छी तरह से यहाँ में जो दूर दूर से गेस्ट लाने पड़ते हैं और वो अच्छी तरह से कामयाबी हासिल करते हैं। अगर मैं 2022 की बात करूं, 2021 की बात करूं, उसमें तकरीबन हमारे टोटल जो बच्चे थे 80,000 थे, जो जिनमें से 14,000 बच्चों ने टाइपिंग क्वालिफाई किया। ये पहल मुल्क के सबसे दूर दराज के इलाकों में से एक में डिजिटल पार्टीशन को पाटने की सिमत में एक अहम कदम है। कंप्यूटर तालीम तक पहुंच मुहैया करके इंस्टीट्यूट न सिर्फ बेशकीमत हुनर मुहैया कर रहा है, बल्कि दारिल और आसपास के इलाके के नौजवानों के लिए नए मौके भी ला रहा है। डिजिटल इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन से डिप्लोमा हासिल करने वाले कई स्टूडेंट्स खाड़ी मुल्कों की मुअज़्ज़िज़ कंपनियों में काम कर रहे हैं। मौजूदा वक्त में इंस्टीट्यूट में 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं, जो अलग अलग कंप्यूटर प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं अच्छे से पढ़ा सकती हूँ, मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी है। तो सर मैंने यहाँ पे अपने कज़न को बोला कि हम यहाँ पे एक साथ मतलब ये इंस्टीट्यूट डालेंगे। सर उसको भी यहाँ पे कंप्यूटर की नॉलेज थी और मुझे भी कंप्यूटर की नॉलेज थी। उसके साथ ही सर हमें ये मशवरा आया कि क्यों ना हम अपने ही इलाके में यहाँ पे एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट यहाँ पे इस्टेब्लिश करें। जी सर, क्योंकि सर यहाँ पे तो मतलब एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट था, लेकिन सर वहाँ पे मतलब उतने बच्चे नहीं जा रहे थे, क्योंकि सर मतलब उनको अभी तो मतलब उनमें उतनी अवेयरनेस नहीं थी कि मतलब कंप्यूटर है क्या।
सर जो ही फिर हमने यहाँ पे डाला, फिर हमने कुछ एडवर्टाइजमेंट्स यहाँ पे लगाए, कुछ पोस्टर्स उनमें दिए, और सर हम स्कूल्स में भी गए हैं, हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इसमें। हमारे जो बिलाल सर है ये हर एक स्कूल में गए हैं, वहाँ पे उनको बोला कि कंप्यूटर के फ़ायदे क्या है सर यहाँ पे। गजाला मंजूर ने न सिर्फ देहाती नौजवानों के दरवाजे तक कंप्यूटर कोर्सेज पहुंचाए, बल्कि रोजगार के मौके भी पैदा किए। इनकी कोशिशों को सिविल सोसाइटी ग्रुप्स और मुअज़्ज़िज़ गैर सरकारी तंजीमों ने भी मंजूरी दी है। 2022 में इन्हें वुमेन एंटरप्रेन्योर फोरम नई दिल्ली की जानिब से उभरती विमेन एंटरप्रेन्योर्स अवार्ड से नवाजा गया। ये अवार्ड विमेन एंटरप्रेन्योर्स की कामयाबियों को मंजूरी देने और उनका जश्न मनाने के लिए दिया जाता है। जम्मू और कश्मीर के उधमपुर जिले की रामनगर तहसील के पंचायत मार्टा के लंगा गांव के 77 साला बाशिंदे मोहम्मद शफी ने अपनी जिंदगी मिट्टी के बर्तनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वक्फ कर दी। ये गायब होता रिवायती फन है, लेकिन शफी और इनके कुंबे के लिए मिट्टी का काम एक हुनर से कहीं ज्यादा है। उनके लिए ये भी जीने का एक तरीका है। शफी गुज़िश्ता 60 बरसों से इस पेशे में हैं। इन्हें ये हुनर विरासत में मिला है। इन्होंने अपने वालिद से ये काम सीखा है। उस वक्त यही मिट्टी का बर्तन सबसे पहले बना था। इसी में रोटी खाते थे, इसी में पकाते थे, इसी में खाते थे, और इसी में परमात्मा रब की तरफ से शफा है। हाँ, इसमें पानी फिल्टर होता है गर्मियों में, लेकिन इसको इसमें बनाकर पीने के लिए राजी नहीं है। वो फ्रिज में पीते हैं। वो बीमारी की जड़ है। ये बीमारियों, हज़ारों बीमारियों को दूर करता है। ये काम जितना कोई करे हर 12 मौसम में होता है। गर्मियों में ज़्यादा होता है, मगर हिम्मत पर होता है, करने पर होता है। जितना कोई करे उतने के कोई माल जितना बनाए उतना बिक जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। मोहम्मद शफी ने बताया कि कैसे मिट्टी के बर्तनों ने सदियों से लोगों की खिदमत की है, जिनका खाना पकाने, खाने और ठंडा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये मिट्टी के बर्तन कई बरसों से लोगों की जिंदगी का जरिया बने हुए हैं। मोहम्मद शफी ने न सिर्फ इस काम बल्कि कुदरत को भी संजोए रखा है। ये जो मिट्टी के बर्तन होते थे, इनमें घी होता था, दही होता था। हम पुराने जो हमारे बुजुर्ग थे तो वो इन बर्तनों में ही खाना खाते थे, खाना पकाते थे, तभी उनकी एज जो थी 100-150 साल होती थी। तो आज की जनरेशन ने और सरकार भी इतना ध्यान नहीं दे रही है। हम फिर से सरकार से गुजारिश करेंगे, जम्मू कश्मीर सरकार को, कि ऐसे लोगों को देखा जाए जो इस तरह की कला है जिनके हाथों में छुपी हुई है, और उन लोगों को अवार्ड देना चाहिए। किस तरह आज भी वो अपना काम कर रहे हैं और मिट्टी के गिलास बना रहे हैं, मिट्टी के वो बना रहे हैं, घड़े बना रहे हैं, मिट्टी के वो पानी पीने के लिए वो छोटे छोटे गड़ू बना रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पहले फ्रिज नहीं होते थे तो उसमें पानी फिल्टर होता था, और उनकी वजह से कोई भी बीमारियां नहीं लगती थी इंसान लोगों को। इतना मतलब सुकून था, लोगों का दिमाग अच्छा था। इस जदीद दौर में मोहम्मद शफी उन नौजवानों के लिए मशले राह बन गए हैं जो इस काम को और कामों से कम आंकते हैं और इस कारोबार की तरफ नहीं आना चाहते। एक जमाना हुआ करता था जब सभी घरों में मिट्टी के बर्तन ही नजर आते थे। पानी पीने के ग्लास से लेकर खाना खाने के लिए भी मिट्टी के बर्तन का ही इस्तेमाल किया जाता था। जदीदियत के चक्कर में ये सभी चीजें दूर होती चली गईं, क्योंकि हमारे बीच पीतल, स्टील, एल्यूमीनियम, नॉन स्टिक और प्लास्टिक से जुड़े सामान का ज्यादा चलन होने लगा था। लेकिन पिछले कुछ बरसों में माहौलियात, सेहत और कुदरत के तई आगाही बढ़ने से मिट्टी के बर्तनों को एक बार फिर पहचान मिल रही है। आज से 30-40 साल पहले जो ये ट्रेंड था, ये हमारे गांव के अंदर था, क्योंकि हम गांव में रहते थे लाठी में। तो हमारे घरों के अंदर भी जो दाल बनाने के लिए जो मिट्टी का बर्तन होता था, उसको हम लोकली उसको हम कुन्नी कहते थे, और बहुत ही स्वादिष्ट और मैं कहता हूँ कि पौष्टिक जो दाल थी वो उसमें बनती थी। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से आधुनिक युग आया, स्टील के बर्तन आ गए, सिरबल के आ गए, तो इससे क्या हुआ, नॉन स्टिक आ गए, तो इससे क्या हुआ कि जो
اس سے جو ہیٹ کا جو لیول رہتا ہے وہ بہت زیادہ رہتا ہے، اور جس سے جو نیوٹریشن یا منرلز جو دال کے اندر یا سبزی کے اندر ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں نشٹ ہو جاتے ہیں، جل جاتے ہیں. اور کھانا جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کے یگ میں لوگوں کو کتنی پرابلمس ہے، کسی کو تھائرائڈ ہے، بی پی ہے، شوگر ہے اور انیہ کئی قسم کی جو بیماریاں ہیں. مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ہمارا جو لائف سٹائل جو چینج ہوا اس کی وجہ سے ہے. اسکول اور کالج جیسے تعلیمی ادارے بچوں کو ایسے پرانے فن سے روبرو کرواتے ہیں. ایسے فن دکھانے کے ساتھ انہیں اپنانا بھی چاہیے، جس سے کہ کمہار معاشرے کا روزگار چلتا رہے اور اس غائب ہوتے فن میں نئی جان ڈالی جا سکے.